हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ। तो आज बच्चों हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो आज का टॉपिक हमारा है कंपाउंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ साइन, कोसाइन, टेंजेंट यानी tan, cos, sec, cosec आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्या साइन या कॉस, टैन, कॉट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, क्या वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये होता है, डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब सपोज करिए कि आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x + y, यानी 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं x + y को, तो 2 डिस्ट्रीब्यूट होता है x और y पे बराबर मात्रा में। कैसे? 2x + 2y। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि 2 डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर x एंड y। x और y पे 2 जो है वो 2 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम ये देखना चाहते हैं कि क्या साइन जो है वो एंगल A + B पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी साइन A + B को क्या हम साइन A + साइन B लिख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन किया है, इज़ इट ट्रू और फॉल्स। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होता है या नहीं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि कुछ एंगल सपोज करता हूँ। लेट अस सपोज कि मैंने एंगल A ले लिया 60 डिग्री एंड एंगल B ले लिया 30 डिग्री। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या आएगा बच्चों? साइन ऑफ 60 + 30 दोनों डिग्री में है, और राइट साइड में आएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। सो वी गेट हेयर साइन 90 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 90 ऑफकोर्स ये 1 होता है, सभी को याद होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो √3 + 1/2 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है √3 + 1/2 ये 2 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब दिस विल बी नॉट इक्वल टू, ये भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ था उसको हम बोल सकते हैं कि ये फॉल्स होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक जो है कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो 2 एंगल्स होते हैं उन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ओके, तो फिर अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो फिर साइन A + B का मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसके लिए, उसको समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। सो लेट्स गो। अब आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे साइन A + B का जो फॉर्मूला होता है वो साइन A cos B + cos A sin B होता है। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अचानक सब कुछ सही था, फिर अचानक से ये फॉर्मूला चेंज कैसे हो गया? और ये यही फॉर्मूला क्यों होगा कि साइन A + B साइन A cos B + cos A sin B ही होगा। तो चलिए पता करते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से। इसको पता करने के लिए हम थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये फॉर्मूला जो है, ये ब्रैकेट में मैं लिखे दे रहा हूँ कि दिस इक्वेशन is valid for all values
ऑफ ए एंड बी। ये इक्वेशन जो है वो ए और बी की सभी वैल्यू के लिए वैलिड होती है। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ एन आइडेंटिटी, ये एक तरह की आइडेंटिटी है। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज करेंगे। तो मैं एक्सिस खींच रहा हूँ और इस पर मैं एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सपोज करिए कि ये जो एंगल है इसका, ये एंगल ए है। ओके, लेकिन हमको जो प्रूफ करना उसमें हम लेफ़्ट साइड पे देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी हमको जनरेट करना है। तो हमने एंगल ए तो बना दिया, अब हमें क्या करना हो, इसमें एंगल बी को भी ऐड करना होगा। तो एक और ट्रायंगल बनाते हैं जिसका एंगल हम बी रखेंगे। ठीक है, तो एक और ट्रायंगल बनाते हैं। और ये जो है ऐसे। ठीक है, सपोज करिए कि ये वाला एंगल जो है ये एंगल बी है। अब थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। इसका क्या रचना करते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है हमारा Q। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं। अब ऐसा करता हूँ मैं इस P पॉइंट से और ये आपका पॉइंट है O, ये OQ रेखा जो है O से Q, ये वाली रेखा, इस पर मैं क्या करता हूँ, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ऐसा कुछ। ये इस पे 90 डिग्री बन रहा है। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाए। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ, R, PQR हो गए। और यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर था। ठीक है, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस दिस वन इज़ M। ये जो R है इससे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नीचे अक्ष की तरफ। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं M। अच्छा, इसको N दे देते हैं और इसको कुछ नाम दे देते हैं PQRS, इसको S दे देते हैं नाम। ओके, ठीक है। कुछ और भी किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा करते हैं, इस पॉइंट R से PM रेखा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। S हो गया था तो इसको ऐसा करते हैं T नाम ले देते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और बताइए हमें कि अगर ये एंगल A है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये एंगल A है, तो ये वाला जो छोटा सा एंगल होगा क्या ये भी A होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि TR जो है, ये वाली जो रेखा है TR, ये MS यानी इस नीचे वाली रेखा के पैरेलल है, समांतर है। तो एकांतर कोण से हम ये कह सकते हैं कि ये भी एंगल A होगा। ओके, अब ये एंगल A हुआ तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, इसको मैं बाहर लिखे दे रहा हूँ, ये वाला एंगल होगा 90 - A। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चलती चले। 90 - A एंगल होगा। ओके, ये अगर 90 - A है तो क्या ये एंगल जो होगा इसको मैं A एंगल बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। तो ये A होगा, ये 90 - A हुआ और ये 90 था, सबको जोड़ोगे तो 180 मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं कि आगे क्या निकलेगा यहाँ से। तो इसके लेफ़्ट हैंड साइड में sin A + B हमको दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं हम लोग sin A + B निकालते हैं। sin A + B का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आप देखिए कि A + B बन कहाँ पे रहा है,
इस ट्रायंगल में ए प्लस बी बन रहा है। ये टोटल एंगल जो है वो आपका ए प्लस बी है। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ओ एम और पी में। ये सामने जो बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब पी एम अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा? ओ पी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज़ सोचिए, लेफ्ट हैंड साइड तो आपने क्रिएट कर दिया साइन ए प्लस बी, लेकिन राइट साइड में देखिए कि आपको जो प्रूफ करना है उसमें दो टर्म आ रहे हैं और दोनों के बीच में प्लस है। तो ऐसा करते हैं, ये जो पी एम अपॉन ओ पी, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो हम फिगर से भी देख सकते हैं, हम पी एम को, जो लाइन पी एम है, ये वाली लाइन पी एम, इसको हम लिख सकते हैं पी टी प्लस टी एम, है ना, डिवाइडेड बाई ओ पी। ओके, अब इसको ओ पी को क्या करिए, दो भागों में तोड़ दीजिए, यानी पी टी अपॉन ओ पी प्लस टी एम अपॉन ओ पी, ऐसा मैंने लिख दिया। अब चलिए ढूंढते हैं कि पी टी कहाँ है। तो पी टी आपकी ये साइड है, ये साइड है, और इसके बटे में आ रहा है ओ पी, ये वाली साइड है। तो आप देख पा रहे हो कि पी टी और ओ पी, ये वाली साइड, ये किसी एक ट्रायंगल के दो पार्ट नहीं है ना। तो आप इसको ये कह सकते हो कि पी टी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर हुआ तो उसका हाइपोटेनस ओ पी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो इसका मतलब जो है हमको कुछ इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं कि पी टी को देखते हैं कि पी टी किस जगह पे है। पी टी हमारा जो है वो इस ट्रायंगल में है, पी टी आर में पी टी साइड आ रही है, तो हम पी टी को पी टी ही रखते हैं और इसको डिवाइड करा देते हैं पी आर से। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रायंगल पी टी आर में पी आर जो है वो उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो हमने पी आर से डिवाइड किया, तो इधर ऊपर पी आर से मल्टीप्लाई किया और उसके नीचे ओ पी को लगा दिया। ठीक है, प्लस। अब इसी तरीके से टी एम के पास चलते हैं। टी एम देखिए, आपको ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, ये टी एम दिख रही है, ये वाली टी एम यहाँ है, इसके नीचे ओ पी है, ओ पी तो ऊपर हमको दिख रहा था, तो ये भी किसी एक ट्रायंगल के साइड्स नहीं है। तो ऐसा करते हैं, टी एम को हम कुछ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं टी एम को? टी एम को मेरे ख्याल से टी एम को मैं लिख सकता हूँ आर एस, क्योंकि टी एम जो है, ये जो टी एम है ये आर एस के बराबर है। ठीक है ना, तो आर एस बटे में ओ पी लगा दो। अब फिर से देखिए, पहला वाला तो सही सेट हो गया, पी टी अपॉन पी आर इंटू पी आर अपॉन ओ पी। अब यहाँ पे आर एस तो था ही, आर एस को अगर मैं डिवाइड करा दूँ ओ आर से, आर एस को डिवाइड करा दूँ मैं ओ आर से, और मल्टीप्लाई करा दूँ ऊपर ओ आर से और नीचे ओ पी को रख दूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है देखिएगा ध्यान से। अब इसको मैं अलग अलग तोड़ के लिखता हूँ ताकि आपको विजुलाइज हो। पी टी अपॉन पी आर को एक साइड रखो, मल्टीप्लाइड बाई, मतलब मैं सबको ब्रैकेट में कर रहा हूँ, पी आर अपॉन ओ पी प्लस आर एस बटे ओ आर, गुणे में है ओ आर बटे में ओ पी। अब आप एक एक देखना शुरू करिए। तो ऐसा करता हूँ, फिगर को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। हाँ, तो मैंने फिगर को क्लीन कर दिया। अब आप देखिए कि पी टी और बटे में पी आर कहाँ पे होगा। पहले वाले को देखिए, पी टी अपॉन पी आर, तो पी टी आपको इस वाले ट्रायंगल को देखना है आपको। मैं हाईलाइट करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इस वाले ट्रायंगल को देखिएगा आप लोग, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा होगा पी टी क्या है। पी टी अगर एंगल ए की तरफ से देखें तो पी टी आपका बेस है ना, और हाइपोटेनस जो है आपके ट्रायंगल में पी आर है। तो मैं इसका मतलब पी टी अपॉन पी आर की जगह लिख सकता हूँ कॉस ए, है ना, कॉस ए लिख सकता, कॉस ए हो गया, इनटू
इसी तरीके से अब आप पी आर बटे ओ पी को देखिए, पी आर बटे ओ पी कहाँ मिलेगा आपको, फिर से हाईलाइट करते हैं ताकि देखिए पी आर यहाँ पे, ये देखिए ये है पी आर, ठीक है। और ओ पी कहाँ है, ये वाला है। यानी कि आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए आप लोग, ये बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल आपको विजुलाइज होना चाहिए। ये कितना होगा, पी आर बटे ओ पी, यानी कि अब एंगल बी की तरफ से आप देखिए, एंगल बी की तरफ से आपको दिखिएगा पी आर का मतलब लंब, ठीक है ना, और बटे में कर्ण, और ये किसकी वैल्यू आएगी, एंगल बी के लिए क्या आएगी वैल्यू, ये वैल्यू ये आ जाएगी साइन बी आ जाएगा, ठीक है ना। पी आर हो गया लंब और ओ पी हो गया कर्ण, प्लस अब इसी तरीके से बच्चों आर एस अपॉन ओ आर देखिए, तो आर एस हमारा जो भुजा है वो ये वाला है ना, और आर एस बटे ओ आर का मतलब ये वाली साइड जो बड़ी सी ओ से लेकर आर तक, इसके लिए हमें दिख रहा है कि आर एस जो है लंब है और ओ आर जो है कर्ण है, किसके लिए, एंगल ए के लिए, तो हम लिख सकते हैं साइन ए। और अब दूसरा बचा ओ आर बटे ओ पी, ओ आर कहाँ गया, ओ आर है आपका ये ओ से लेकर आर, ओ से लेकर आर, और बटे में ओ पी यानी ये वाली भुजा ओ पी, ये एंगल बी के लिए होगा, तो आधार बटे कर्ण यानी कि आ जाएगा कॉस बी। तो ये फॉर्मूला आपको दिख गया कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, इसको सही से लिख लें, साइन वाला पहले लिख लें, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही इस फॉर्मूले का प्रूफ है। तो ये बच्चों फॉर्मूला निकल आया है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी में और भी कई फॉर्मूले निकल के आते हैं, तो अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूले के पास। अगला फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको फिर से ट्रायंगल देखना होगा। आप इक्वेशन 1 जो अभी आपने फार्मूला निकाला है, इसी में थोड़ा सा आप मैनिपुलेशन करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप फार्मूला 2 पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर आप फार्मूला 1 को ध्यान से देखें, ये स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा, और फार्मूला 2 को ध्यान से देखें, ये भी आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 2, तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, बस अंतर सिर्फ प्लस और माइनस का है। वहाँ पर एंगल जो बी है वो प्लस के साथ आ रहा है, प्लस बी आ रहा है, ठीक है, और वहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ एंगल माइनस बी आ रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये करना है कि रिप्लेस कर देना है आपको, यानी कि इन इक्वेशन 1 रिप्लेस्ड बी बाई माइनस बी, बी को माइनस बी से रिप्लेस्ड कर देना, किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन 1 क्या थी, साइन ए प्लस बी, मैं एक बार पूरी इक्वेशन को लिख देता हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या करना होगा, साइन ए बी के जगह लिख देंगे माइनस बी, साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए और साइन माइनस बी। साइन ए माइनस बी ये क्या बराबर होके आएगा, अब आप देखिए कॉस माइनस बी, कॉस माइनस बी माइनस थीटा क्या होता है, तो देख लीजिए ये होता है एंगल थीटा, ठीक है, और माइनस थीटा आता है नीचे, माइनस थीटा। अगर ऊपर एंगल लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव होता है, और उसी एंगल को नीचे क्लॉकवाइज अगर ले लेते हैं तो माइनस थीटा यानी माइनस हो जाता है। तो अब आप बताइए, अगर थीटा ऊपर है तो माइनस थीटा नीचे की तरफ होगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में होगा, और फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये मैंने बताया है आपको पिछले लेक्चर में ASTC से।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। बाकी जितने भी आएंगे साइन माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, वो सब के सब नेगेटिव आएंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए कॉस माइनस बी आ जाएगा कॉस बी, और कॉस ए और साइन माइनस बी आएगा माइनस साइन बी, तो मैंने पहले ही माइनस लिख दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एक तीसरा फॉर्मूला दिख रहा है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला भी डेराइव किया जा सकता है। कैसे? इसमें हम थोड़ा सा रिडक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट रिप्लेस्ड बी बाई 90 प्लस बी, 90 डिग्री प्लस बी। तो आप इक्वेशन 1 में यूज करिए इसी का, साइन ए प्लस बी के जगह 90 डिग्री प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के जगह 90 डिग्री प्लस बी। जहाँ जहाँ बी था वहाँ 90 प्लस बी कर दिया। अब आप एक चीज़ का गौर कीजिए और बताइए हमको कि साइन, इसको अगर मैं लिख दूँ तो 90 प्लस ए प्लस बी को एक साथ लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ। अब आप बताइए साइन ए कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन बी प्लस कॉस ए। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? ये सब आपको याद होना चाहिए। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस बी। अब यहाँ पर भी देख लीजिए साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है? ए प्लस बी। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मतलब ए प्लस बी बराबर, इसको सही ऑर्डर में लिखें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3। अब इसी के जैसा ही फॉर्मूला नंबर 4 भी होता है। तो मैं 4 फॉर्मूला भी लिख ही दे रहा हूँ इसी के नीचे और प्रूफ भी कर लूँगा। तो फॉर्मूला 4 होता है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आपको इस फॉर्मूला 4 को जब प्रूफ करना होगा तो बहुत ही आसानी से आप फॉर्मूला 3 की हेल्प से ही कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूला 3 में अगर ध्यान से देखें और फॉर्मूला नंबर 4 को ध्यान से देखें तो आपको दोनों में सिर्फ प्लस बी और माइनस बी का अंतर दिख रहा होगा। यानी अब आप क्या करिए, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस्ड बी बाई माइनस बी इन इक्वेशन 3। तो बस खेल ख़त्म। फॉर्मूला नंबर 3 क्या बन जाएगा? कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी। इसको सही ऑर्डर में लिखें तो कॉस ए ऐसे ही रहेगा। कॉस माइनस थीटा कितना होता है? प्लस कॉस थीटा, अभी बताया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा कॉस बी, और यहाँ साइन माइनस थीटा कितना आएगा? माइनस साइन थीटा, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन ए और साइन बी। ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 4, यानी कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों जो हमने अभी तक 4 फार्मूले पढ़े हैं जो कंपाउंड एंगल के, उसी पर बेस्ड जो है एक आर्टिकल है, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 75 डिग्री एंड 15 डिग्री। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यानी साइन कॉस टैन कॉट,
इनकी वैल्यू हम 75 डिग्री और 15 डिग्री पर देखेंगे क्या होती है और उसको याद रखेंगे, लेकिन पहले उसको कैलकुलेट करेंगे कि उसकी वैल्यू निकल के आती कितनी है। तो सबसे मेरा पहला जो इंटरेस्ट है वो ये पता करना है कि साइन 15 डिग्री कितना होता है। साइन 15 डिग्री को बच्चों लिखा जाता है साइन π/12 रेडियन में, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। ध्यान से देखिएगा, साइन 15 डिग्री को आपको सोचना होगा कि 15 को आप ऐसे दो कोणों में, दो एंगल्स में ब्रेक करेंगे जिनका डिफरेंस या जिनका एडिशन, जोड़ या घटाव 15 बन जाए। लेकिन जो दो कोण आप लेंगे उन पर साइन और कॉस की वैल्यूज़ आपको पता हो। तो 15 को अगर आप तोड़ेंगे तो 45 और 30 में आप तोड़ सकते हैं। 45 में से 30 घटाएंगे तो आपको 15 मिल जाएगा, ठीक है। आप 60 में से 45 भी घटाएंगे तब भी आपको 15 मिल जाएगा, क्योंकि 60 में से 45 जाएगा तो 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं 45 और 30 ले रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ इसको साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूँगा, साइन a माइनस बी का, फॉर्मूला नंबर 2। क्या था फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। क्योंकि हमको 45 पे साइन की सारी वैल्यू पता है और कोस की वैल्यू भी 45 से पता है और साइन 30 की वैल्यू पता है, कॉस 30 की वैल्यू पता है। तो हम लिखते हैं इसको साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब आप इनकी वैल्यूज़ को रख दीजिए। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस, नहीं कॉस 30 की कितनी होती है √3/2, √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, √3/2√2 माइनस 1/2√2। सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लें 2√2, तो √3 माइनस 1/2√2, ये वैल्यू जो है साइन 15 डिग्री की होती है और आप इसको याद भी रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो अगर आपसे मैं कहूँ कि साइन 75 डिग्री, इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो पाई में इसको लिखा जाता है साइन 5π/12, ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, 75 को दो ऐसे एंगल्स में ब्रेक करना है जिनका योगफल आपको 75 मिल जाए। तो आप कहोगे सर 45 में 30 को वापस से जोड़ दीजिए 75 मिल जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। इसको हम क्या करेंगे 45 + 30 में ब्रेक करेंगे। तो लिखेंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन a + b का फॉर्मूला, जो अभी मैंने फॉर्मूला 1 बताया है। तो साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b। अब आप वैल्यू रख दीजिए, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी √3 + 1/2√2, 2√2 आ जाएगा, है ना। ये दो वैल्यूज़ हैं। अब आपको होमवर्क में दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। साइन किसकी वैल्यू हो गई, साइन 15 की हो गई है और साइन 75 की। तो आप घर पे कॉस 15 डिग्री की वैल्यू खुद से फॉर्मूला लगा के निकालना है और कॉस 75 डिग्री की ये भी आपको होमवर्क में करना है। ये आपका है होमवर्क, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने दो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ आती हैं, टू वेरी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। पहली आइडेंटिटी क्या है, पहली है कि साइन a + b
इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी आइडेंटिटीज़ को कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप साइन स्क्वायर ए के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी रख के सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से इस आइडेंटिटी की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, तो दूसरी वाली कोई नई नहीं है, बल्कि पहली वाली को इसको सॉल्व करके ही दूसरी वाली कैलकुलेट की गई। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है, कैसे हम इसको डेराइव करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्रूफ पे फोकस करते हैं। जैसा कि आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को देख पा रहे होंगे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहीं से प्रूफ करते हैं हम लोग। मैं एक का प्रूफ कर दूंगा, दूसरे वाले का आप खुद से प्रूफ करिएगा। तो जैसा कि हमको पता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी अभी आज ही हमने पढ़ा है, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों जो भी हैं वो बिल्कुल एक जैसे। तो अगर मैं इसको स्मॉल ए मान लूँ, इसको स्मॉल बी मान लूँ, तो ऑटोमेटिकली ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, है ना। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले की फीलिंग आ रही होगी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का गुणनफल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ साइन ए कॉस बी इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, ये जो कॉस स्क्वायर बी है इसकी जगह पे मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और दूसरे वाले को बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, बल्कि उसमें भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। हाँ, दूसरे वाले में कॉस स्क्वायर ए को अगर चेंज करेंगे तभी कैंसिल होगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करते हैं, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन जो साइन स्क्वायर बी है उसको साइन स्क्वायर बी ही रहने देना है, उसको भी चेंज कर देंगे तो कैंसिल होना ही बंद हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी ही रहने दो। अब क्या करिए, इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। दूसरे वाले में साइन स्क्वायर बी से ब्रैकेट इसका खोलेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आएगा। तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही हो गया इस फॉर्मूले का प्रूफ। अब आप अगर दूसरा वाला इसको पाना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर ए है उसकी जगह लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरा वाला साइन स्क्वायर बी की जगह लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ब्रैकेट खोलिए इसका, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, -1 से +1 कट गया तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी को पहले लिख दो माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
तो यहाँ से आपको ये वाला भी दिख रहा है कि ये भी प्रूफ हो गया। अब बच्चों होमवर्क में क्या है कि इस फॉर्मूले को प्रूफ आप खुद से करिएगा, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी की को मल्टीप्लाई करा के। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा मैंने फर्स्ट वाले का किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इन दोनों आइडेंटिटीज़ को याद रखेंगे, और आज जितने भी फार्मूला हमने सीखे हैं उन सभी फार्मूलों को याद रखना है और अपने नोट्स में लिखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।